हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है क्रिंसत प्रतिमा। और अभी बज रहे 2 रात के और मैं और पीयूष नहा धो के तैयार हो गए। दीदी तो पहले ही उठ गए। उन्होंने बोलते 1 बजे उठना, लेकिन पता नहीं कब अलार्म बजा, कब क्या किया, कुछ पता नहीं, कुछ होश नहीं है। तो मैं अभी किचन का संभाल रही हूँ और पीयूष गए हैं दीदी का हेल्प करने। भैया आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, जो शाम को प्रसाद चढ़ता है, जो सूप पे फ्रूट्स वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें चेंज होती है मॉर्निंग में, इसलिए दीदी को थोड़ी हेल्प चाहिए थी। तो पीयूष को मैंने भेजा सो डैट कि मैं जो ये फास्ट तोड़ने के बाद दीदी जो खाना खाएंगी, जो जिसे हम पारन का खाना बोलते हैं, तो उसकी तैयारियां मैंने सारी चीज़ें कर ली थी और कटिंग वगैरह कर लिया था। और अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये है परवल फ्राई, और उसके बाद बनेगा आलू गोभी, फिर बनेगा कढ़ी, बनेगा चावल बनेगा, और पूड़ियाँ बनेंगी, और पकोड़े, जिसे बैगन का पकोड़ा बनाया था मैंने, जिसे बचका बोलते हैं, हमारे गांव में तरुआ बोलते हैं। तो सबका अलग अलग नाम है, अलग अलग जगहों का। तो वो सारी चीज़ें करके और फिर आगे देखिए हम लोग घाट पे जाएंगे। हाँ, हो गया सारा सूप। सो गाइज, रेडी हो चुके हैं, अब हम निकलेंगे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पूजा की तैयारी पूरा आज पीयूष ने हेल्प करी है। तो गाइस, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और मेरा पूरा खाना बन नहीं पाया, लेकिन 2 सब्जियां बन गई। फिर बाकी आके करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका था, 4 बज चुके थे। और यहाँ पे गाना बज रहा है छठ का, और पीयूष और जीजू तैयारी कर रहे हैं जाने की। और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे टाइम से घाट के लिए। देखो, ये पकड़ने का गलत है, अभी तो छोड़ो तो। हाथ है, हाँ, ये पकड़ने का तुमको जरूरत चल है। एक साथ ही निकल। ये भी हम नहीं लेते हैं। वहाँ पे अब तो वही करना है। आज तो फूल देना तो इसमें आराम से झुकना पड़े, झुकना पड़ेगा। आ जाएगा, चलो ना। वो अंदर घुसो। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं घाट के लिए सुबह का अर्घ देने, है ना अन्या? और मेरी पायल छुम छुम ऐसे कर रहा है, भूत रात को निकलता है ना, वैसा लग रहा है। आ जाओ। सो गाइस, हम लोग घाट पे पहुंच चुके हैं और हमारा जो सूप वगैरह था वो पहले ही पहुंच गया था। जीजू, पीयूष और आरव लेके चले गए थे और वो लोग रख रहे थे, उसी टाइम हम लोग पहुंचे। और फिर हम लोगों ने सबने मिल के सूप वगैरह को सजाया, अच्छे से रखा अरेंज करके, और दिए वगैरह जलाए। और फिर दीदी लोग आ रही थी पीछे से, और बहुत ही अच्छा लगा। आगे आप लोग देखिए। तो ये है हमारे घाट का नज़ारा सुबह का, और अलग ही महसूस होता है घाट पे पहुंचने के बाद। छठ के गाने कानों में पड़ते हैं, और सुबह के अर्घ के टाइम में तो मन में यही रहता है कि फिर से 1 साल का इंतज़ार रहेगा। दीपत्ती निकालो तो इसका बस अब वो घड़ी आ गई है कि दीदी लोग पानी में एंटर कर रही हैं, और बस थोड़ी ही देर में
सूर्य भगवान उगेंगे और सब लोग उनको अर्घ देंगे और ये छठ पूजा जो है हमारा संपूर्ण होगा और अलग ही खुशी रहती है। सुबह का तो अलग ही फीलिंग आ रही होती है और मैं अपना कार्यकाल संभालते हुए पहुंच गई अपनी जगह पे, वहाँ बैठ चुकी हूँ और अब मैं एक्सपीरियंस वाली होगी तो मुझे पता था क्या क्या चीज़ें करनी है, तो पहले ही जाके सब अरेंज कर लिया था। और सूर्य भगवान की लालिमा दिखने लग गई थी। सूर्य भगवान तो नहीं दिख रहे थे क्योंकि बहुत नीचे था। और उसके बाद एक एक सूप को लेती हैं व्रती और भगवान को दिखाती हैं और उसके बाद सभी लोग वहाँ पे जो भी होते हैं सब लोग अर्घ देते हैं दूध का और बहुत ही पुण्य का काम होता है, बहुत ही अच्छा आशीर्वाद मिलता है इससे। और सभी लोग आप देख सकते हैं पीयूष वहाँ पे हैं और दे रहे हैं और सब उनको पकड़ के कर रहे हैं अर्घ, क्योंकि सबको ही देना होता है। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जिसके घर का सूप है वही करता है, सब लोग देते हैं, जो जितना दे सके उतना अच्छा होता है। और हमारे पास 12 सूप था तो हम सब ने मिल के 12 के 12 सूप को उसी श्रद्धा से दीदी ने भी किया और सब लोगों ने मिल के, बच्चे बड़े सब ने किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। कौन कहता है कि रिश्ते मन से नहीं बनते हैं? मतलब मेरे साथ इस छठ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ में कि ऐसा भी अनुभव, ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ होगा। दीदी के हाथ में आपको जो सूप दिख रहा है वो पीयूष की मम्मी का, यानी कि मेरी सासू माँ का है और उन्होंने 5 साल का ये सूप गछा था और इस साल वो सूप बैठाना था। तो जब ये चीज़ें हो रही थी मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं ऐसा मतलब मेरा ऐसा रिएक्शन निकलेगा अंदर से। चीज़ें हो रही थी, मुझे पता नहीं था कैसे बैठाते हैं सूप को, क्या होता है। लेकिन दीदी जब कर रही थी तो मैं शूट ये वीडियो मैंने ही किया और अभी भी जब मैं एडिट कर रही हूँ तो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही है मैं जब ये बातें बोल रही हूँ। और मतलब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जब दीदी ने इस सूप का जब किया ना, ऐसा लगा कि कुछ इतना पेनफुल, मेरे दिल में ऐसा बहुत दर्द सा महसूस हुआ। और मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि उनका कोई एहसास नहीं है मेरे पास, उनकी कोई यादें नहीं हैं, बस उनको फ़ोटो से देखा है मैंने और मन से पता नहीं शायद मैं उनसे कनेक्ट हो गई हूँ। और जैसे ही दीदी ने ये रिचुअल किया ना, पता नहीं अंदर से एक लगा कि कुछ जा रहा है अलग होके, कुछ विदा हो रहा है। ऐसा मतलब ऐसे जो एक होता है ना माँ बाप जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके खोने का जो एहसास होता है, पता नहीं क्यों पहली बार मुझे महसूस हुआ और बहुत ही पेनफुल था। और मैं रोना नहीं चाहती थी क्योंकि अनजान लोगों के बीच अचानक से मैं रोने लगूँ तो लोगों को लगेगा ऐसा हुआ क्या, लेकिन सब हैरान हो गया क्या हुआ। दीदी ने तो बाद में देखा और इस टाइम मैं यहाँ पे जो भी टीका वगैरह और ये सब, मेरे को बहुत ही खुशी है कि ये चीज़ एज अ बहू मैं कुछ उनके लिए कर नहीं पाई, लेकिन ये चीज़ मुझे करने को मिली और बहुत ही अच्छा लगा। और दिल में एक सुकून है कि एक आखिरी चीज़ थी जिसमें मैं शामिल हो पाई। और मतलब बहुत ही इमोशनल था मेरे लिए, आंसू कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे आज तक नहीं पता कि ऐसा मेरे अंदर क्यों हो रहा है। अभी भी मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही इमोशनल हूँ। इस मोमेंट पे मैं एकदम ब्रेक डाउन हो चुकी थी और बहुत लोगों को बाद में समझ आया, शायद सब कंफ्यूज हो गए कि हुआ क्या, प्रतिमा क्यों रो रही है। अर्घ देने के बाद सभी ने घाट पे पूजा किया और दीदी ने सबसे पहले किया, उसके बाद घर के सभी मेंबर ने किया और उसके बाद दीदी ने मुझे लगाया सिंदूर। सबसे पहले उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया
और आगे आप लोग मतलब ये वीडियो शूट कभी किसी के हाथ में था, बच्चों ने किया, पहली बार कर रहे थे तो उन्हें आइडिया नहीं था, तो थोड़ा एंगल इधर उधर होगा। और फिर दीदी ने सबसे पहले मुझे खोइछा दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो व्रती होती हैं, जो ये फास्ट करती हैं, उनका पैर छूना बहुत ही पुण्य का काम होता है, बहुत ही मतलब अच्छा आशीर्वाद उनका लेना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने दीदी का आशीर्वाद लिया। सो गाइस, छठ पूजा हो चुकी है। छठ ख़त्म होते ही फिर पता नहीं कौन कौन से हिंदी गाने बजने लगे, लड़की बड़ी अनजानी है, जाट के गाने बजने लगे, भोजपुरी गाने बजने लगे। तो ऐसा कुछ रहा हमारा छठ पूजा, और बहुत ही अच्छा रहा, इमोशनल रहा, नए रिश्तों के साथ रहा। और उसके बाद दीदी आई पूजा पाठ करने, बगल में ही मंदिर था घाट के, वहाँ पे आई थी। तो मैं शूट कर रही थी और फिर दीदी ने मुझसे भी पूजा पाठ करवाया। और उसके बाद हम लोग निकल गए घर। और आप लोग ब्लॉग में बने रहें, पूरा ब्लॉग देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। बहुत ही इमोशनल रहा इस बार का छठ, और होप आप लोग को सारे ब्लॉग खरना का हो, चाहे वो शाम के अर्घ का हो, तो होप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा हो। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें मुझे और ग्रीन्स विद प्रतिमा को। सो गाइस, सारी चीज़ें करने के बाद, सारे रिचुअल्स होने के बाद, घर आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से चेंज किया और बचा हुआ खाना बनाया, कंप्लीट किया। और यहाँ पे दोनों दीदियों को मैं सर्व कर रही हूँ गरम गरम खाना। और बहुत ही अंदर से डरी हुई थी कि पता नहीं कैसा बना होगा, क्योंकि किचन नोन नहीं था, सारी चीज़ें बहुत ही हौच पौच सी हो रही थी मेरे माइंड में, पूजा का, इधर का उधर का। लेकिन खाना सबको बहुत पसंद आया, घर में सभी को बहुत पसंद आया, मुझे बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार मिला।